मजबूत लोकपाल की मांग नूं लैके अन्ना हज़ारे वालों जंतर मंतर ते अज सवेर तो ही एक दिन की भुख हड़ताल की जा रही है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी अन्ना हज़ारे के समर्थन में वड्डी गिनती में लोग पहुंचे हुए ने। इस बार उन्हां नाल अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण भी भुख हड़ताल उत्ते बैठे ने। इस तो पहला अन्ना हज़ारे राजघाट गए और उत्थे महात्मा गांधी नूं शरधा दे फुल भेंट कीते। क्यों हम लोग आग्रह कर रहे हैं? आज कई आपने बातें सुनी है, राजनीति में सब लोग बुरे नहीं होते, अच्छे भी लोग होते हैं। व्यक्ति अपनी प्रकृति होती है, तो राजनीति में भी कई अच्छे लोग हैं, उनको दोष देना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज राजनीति में जो गुनहगारीकरण बढ़ रहा है, यह देश के लिए खतरा है। गुनहगारीकरण बढ़ रहा है, इसीलिए तो ये आज जो दिखाई दे रहा है करप्शन बढ़ रहा, और हम लोग आंदोलन कर ले और इसलिए तो कर रहे हैं। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, खजानों को चोरों से नहीं, खजानों को चोरों से नहीं, पहरेदारों से धोखा है। और इस देश को सिर्फ दुश्मन से नहीं, इन गद्दारों से धोखा है। इसलिए आंदोलन हम लोग खड़ा किया। तो आप हम सब मिलकर समविचारी लोग सब जो है, हम इकट्ठे आकर आगे बढ़ेंगे। सशक्त लोकपाल लाने का अंदर से आप लड़ाई करो। लड़ाई के बाद अगर सरकार नहीं मानते तो रास्ते पर भी हमारे साथ आप भी उतरो और लोकपाल बिल्कुल सशक्त लोकपाल। संसद में जो स्टैंडिंग कमेटी थी, मेरे दल के जो सांसद थे जो उस रिपोर्ट से असहमत थे, उन्होंने अपनी असहमति का एक नोट भी दिया है। और जो वो मूल विषय है जो इस कानून की आत्मा बन सकते हैं, उनके विषयों में मैं केवल संक्षिप्त से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हम ये मानते हैं कि शासन और सरकार में जो भी व्यक्ति है वो लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। ये तर्क दिया गया कि प्रधानमंत्री जी को लोकपाल के दायरे से बाहर कर दिया जाए। ये भी कहा गया कि यह भी संभावना है कि जब प्रधानमंत्री अपने पद से हट जाए तो जो पद के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पद में रहते हुए बाद में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। और दूसरा विरोध दायर करते हुए मुझे खेद भी है और थोड़ी सी अन्ना जी शर्म भी है। जब पिछला उपवास आपने तोड़ा था तो संसद में एक वक्तव्य दिया गया था जिसको हम सेंस ऑफ द हाउस स्टेटमेंट कहते हैं। इस देश के वित्त मंत्री जी ने दिया था। सारी संसद, दोनों सदनों ने उसको स्वीकार किया। उस बयान के दो हिस्से थे। एक तो था कि राज्यों के अंदर लोकायुक्त बने, और दूसरे दो हिस्से थे कि नागरिकों की शिकायत करने के लिए जो भी व्यवस्था बने वे लोकपाल के तहत बने। लेकिन उसकी व्यवस्था क्या हो सकती है, उस पर लिखा था अंग्रेजी में बाय एन अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म। अब वो मैकेनिज्म में लचीलापन है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ये दोनों संस्थाएं लोकपाल में आएंगी। ये उस सेंस ऑफ द हाउस वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा गया था। इस देश की संसद में सरकारी पक्ष के नेता वक्तव्य दें, सारी संसद की भावना उसमें प्रकट हो, और स्टैंडिंग कमेटी जो कानून बनाए, ये दोनों विषय लोकपाल से बाहर कर दिए जाए, इस देश को दिया गया वायदा तोड़ने वाली बात। सी दर्जे के जो कर्मचारी हैं
दरअसल में तमाम कर्मचारी वो इस दायरे में रहना चाहिए। इसकी वजह यह है कि साधारण लोग, आप और हम, बहुत बड़े बड़े ए क्लास और बी क्लास अफसरों के ताल्लुक में शायद ना आते हों, उनसे हमारा सरोकार नहीं होता है दर रोज, परंतु पुलिस वाला, राशन वाला, दफ्तर वाला, उनसे तो होता है। वो क्यों बाहर रहे? तकलीफ जो रोज हमको सहनी पड़ती है, हैरासमेंट जो रोज होता है, वो इनके जरिए होता है। तो इस बारे में कौन देखेगा? हमसे तो उनसे ही ताल्लुक है। इसलिए मैं कहता हूं उनको उस दायरे में रखा जाए। मैं ये समझता हूं कि लोकपाल का एक पहला काम ये है कि वो जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे। भ्रष्टाचार की जब कोई खबर उनके कानों तक पहुंची, लिख करके कोई कंप्लेंट आई, तो पहला तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इस मुल्क के अंदर में इन्वेस्टिगेशन करने की सबसे जो कारगर मैकेनिज्म आज भी है, कई पुलिस अफसर जो प्रमोट होकर के वहां तक पहुंचते हैं, वो सीबीआई है। सीबीआई के खिलाफ शिकायत यह है कि आज वो राजनीति से कंट्रोल्ड है। जो भी पार्टी सत्ता में है, और मैं जब जो भी पार्टी सत्ता में है केंद्र में कह रहा हूं, तो मेरा मतलब सिर्फ कांग्रेस से नहीं है, अन्य पार्टियां भी सत्ता में रही हैं केंद्र में। मैं ये कहता हूं इन तमाम पार्टियों ने राजनीतिक तरीके से उसका इस्तेमाल किया है। जब किसी को दबाना हो, किसी चीफ मिनिस्टर को या किसी और को दबाना हो, तो उसके ऊपर स्क्रू टाइट कर दो लोग उसके सीबीआई के जरिए, और जब वो तुम्हारे तरफ आ गया हो, तुमने दबाकर उसको अपने तरफ कर लिया हो, तो वो स्क्रू ढीला कर दो। ये चल नहीं सकता। इसलिए मैं ये समझता हूं कि सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन का विंग है, मैं इन्वेस्टिगेशन का विंग इसलिए कह रहा हूं भ्रष्टाचार के, क्योंकि सीबीआई के शायद अन्य काम भी है। अगर कहीं कत्ल हो, कहीं बलात्कार हो, ऐसे महान बड़े बड़े केसेस के मामले में भी सीबीआई को काम करना पड़ता है। वो लोकपाल से कोई ताल्लुक नहीं रखता। लेकिन कौन सा हिस्सा आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं जो इन्वेस्टिगेशन करप्शन के बारे में करना है, उसके लिए जो आवश्यकता है वो सीबीआई के जरूर होगा, और वो सीबीआई लोकपाल के मातहत होना चाहिए। उसके बारे में और प्रशासनिक क्या क्या किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, इस पर आप लोग सोचिए। जनता का सवाल ये नहीं है, नेताओं का सवाल है, पार्लियामेंट के मेंबरों का सवाल है, वो सोचे इसके बारे में। आपने जो मुद्दा उठाया, लोगों ने जो आपने चिंगारी जलाई है, तो उसको लोगों ने बहुत बड़ा साथ दिया है, क्योंकि लोग दुखी हैं, करप्शन से इतने दुखी हैं। एक तो मैं अन्ना जी, सारे लीडर्स बैठे हैं, इनकी टीम है, आप लोग हैं, आपको ये बताना चाहता हूं कि सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार ने, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी की जो पंजाब में सरकार है, उन्हें करप्शन खत्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए सर्वस्व राइट एक्ट बनाया है, जिसमें 67 सर्विसेज रखी हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के लिए हर रोज तंगी होती थी। वो थे कि कोई पटवारी के पास जाता था, कोई तहसीलदार पे जाता था, नहीं होता था कि हम अन्ना जी, हमारी पार्टी आपके साथ है। दूसरा ये है कि हमें बहुत कुछ, ये सीबीआई की बात कही गई, कमिश्नरों की बात कही गई, सबसे ज्यादा तकलीफ हमें उठानी पड़ी है। यहां आज भी वो विषय तो नहीं है, लेकिन मैं देश के लोगों को ये कहना जरूर चाहूंगा कि 8-9 कमीशन बने देश में। 1984 के जो दंगे हुए थे, और एक भी कमीशन से हमें कोई इंसाफ नहीं मिला सिखों को। जो मुद्दों की बात है, इश्यूज की बात है, वो तो अरुण जेटली जी ने कहा है, लेकिन जब पार्लियामेंट में आएगा
हमारी पार्टी वैसे ही हर एक मुद्दे पे बहस करेगी और जो अन्ना जी की इच्छा है तो उनके साथ हम चलेंगे। मैं यही आपको यकीन दिलाने आया हूं। उन मेंबर को दोबारा खड़े होने का इजाजत नहीं। कानून बनाओ, कानून बनाओ। क्या होगा? पक्ष और पार्टी गुंडों को खड़ा नहीं करेगी, गुंडे लोगों को टिकट नहीं देगी और उसमें सुधार आएगा, उसमें सुधार आएगा। ये हमें आगे के लिए सब करना है। ये सिर्फ भाषण नहीं, ये सब करना है हमें। अभी मैं तो ये तय किया है, क्यों? आप लोग मेरे साथ खड़े हो गए ना पूरे देश के, तो इसके कारण मेरी ताकत, मेरी हिम्मत और मेरा हौसला बढ़ गया है, ये आप खड़े होने के कारण। विशेषतः इस देश का युवक जो जग गया है वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। क्या हुआ? आजादी के 65 साल बीत गए, 65 साल बीत गए। वो मालिक हो गया देश का, लेकिन हुआ क्या? मालिक हो गया, सेवक को भेजा और मालिक सो गया। और मालिक सोने के कारण मालिक के पैसे की चोरी होना शुरू कर दिया कि सो गया, उसकी चोरी शुरू हो गई। वो चोरी इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, तिजोरी का खड़खड़ाहट हो गया। फिर कर्जा लेना शुरू कर दिया। क्यों? मालिक सो गया ना। चोर चोरी करते हैं किसी घर में, कब करते हैं? जब घर के मालिक है सोए हुए दिखाई देते, तो चोर करने वाले देखते ये सब सोए हैं, सोए हुए देखते हैं, उसके बाद चोरी करते हैं। ऐसे हमारा हुआ, मालिक सो गए और इन्होंने देखा मालिक तो सो गए, चोरी होना शुरू कर दिया। अभी इस आंदोलन से एक बात अच्छी हुई, मालिक जग गया, मालिक जग गया। अभी वो चोरी नहीं होने देगा, मालिक जग गया। अभी खास तौर पर युवा शक्ति जो जग गई है वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। युवा शक्ति हमारी राष्ट्र शक्ति है और मुझे विश्वास है युवा शक्ति इस देश की जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, इस समाज का, इस देश का। अरे जो जापान की राख बनी थी, राख के ढेर से जापान खड़ा हो गया, दुनिया को कहता है कि विकास कैसे करना, युवकों का योगदान है। इंडोनेशिया की क्रांति की युवकों ने की है। मैं एक युवक था 26 साल का, सोचा कुछ करना है, अब तय किया जीवन में, इसलिए सोचा शादी भी नहीं करना, मेरे देश की सेवा के लिए और जनता की सेवा के लिए शादी भी नहीं करना, मेरे जीवन का हर क्षण समाज के और देश के सेवा में लगे। और आज 74 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। ये मैं तय किया, जब तक जीना है मेरे देश के लिए जीना, समाज के लिए जीना, जिस दिन मरना है समाज और देश के लिए मरना है, ये तय किया। अभी हमें बीच में जैसे प्रशांत भूषण, डॉक्टर हेगड़े जी, अरविंद, हमारे बहन किरण बेदी जी, इन पर आरोप प्रत्यारोप, फिर कई लोगों ने बोला हम मर्डर कर देंगे, हम ये कर देंगे। अरे मृत्यु हथेली पर है, मृत्यु का भय नहीं है।